नमस्कार दोस्तों। गमले में सब्जियों के पौधे लगाने के लिए, चाहे वो टमाटर, बैंगन, मिर्ची कोई भी हो, उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, मिट्टी में कौन कौन सी चीज़ें मिलानी चाहिए जिससे कि मिट्टी जो है वो हमारी जो पूरी जो है उसके लिए पोषक तत्वों से भरपूर हो जाए। तो सबसे पहले मिट्टी को पोरस रखना होता है। पोरस यानी पानी उसमें खड़ा ना रहे, जिससे कि जड़ें ना गलें। तो उसके लिए आप इसमें मिला सकते हैं रेत। ये 20% सिर्फ मैंने रेत मिलाया है। उसके बाद इसमें आ जाती है खाद की बारी। 30% खाद मिला लिया है। वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर खाद हो, जो भी हो, दोनों ही चल जाएंगे। लीफ कंपोस्ट भी चल जाएगा, ठीक है। गोबर खाद है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आ गई है वो आ गया एप्सम सॉल्ट। ये पौधे की ग्रोथ को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, साथ ही उनकी जो फल हैं वो अच्छे और स्वस्थ रहते हैं। तो ये जो है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी को पूरा करता है। इसके बाद आ गया ये, इसमें हम एक और चीज़ मिलाएंगे, वो है बोन मील। बोन मील जो है फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधों की जड़ों को मजबूत करता है ये, और ये एक बहुत ही एसेंशियल जो है एक इंग्रेडिएंट है जो हमें मिट्टी में मिला देना चाहिए, जो भी हम नई मिट्टी तैयार कर रहे हैं। अगर आपकी पुराने गमले की मिट्टी तो भी ये सब चीज़ें मिलानी है। ये आ गई राख। राख जो है वो डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। साथ ही पोटाश का ये बहुत बड़ा सोर्स है। पोटाश इसमें राख में भरपूर होता है, जो मिर्ची, टमाटर जैसे पौधों के लिए ज़रूरी होता है। इससे मरोड़ या रोग भी नहीं लगता। इसके बाद ये लगभग 2 चम्मच के आसपास आ गया है सरसों की खली। सरसों की खली में रिच नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है हमें सरसों की खली ज़रूर मिलानी चाहिए। पाउडर फॉर्म में भी होती है, चाहे आप इसको लिक्विड फॉर्म में दे दें। इसके बाद नीम की खली, जिससे कि पौधों में फंगस ना लगे। नीम की खली खाद का काम करने के साथ साथ पौधे में जो है हार्मफुल बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। तो इस तरह से ये मिट्टी जो है इसमें सभी पोषक तत्व आ जाते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इसमें आ गया है, उसके हेल्प इससे एप्सम सॉल्ट के उससे फास्फोरस की कमी पूरा करेगा इसमें बोन मील, ठीक है। पोटाश की कमी पूरी करेगी राख। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा ये सरसों की खली, जो कि रिच नाइट्रोजन वाली होती है। और फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और अगर नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो सारे इसमें जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है सब्जियों वाले पौधों में, वो सभी इसमें अब आ गए हैं। इसके बाद कैल्शियम की कमी पूरा करने के लिए आप इसमें जब पौधा लगा देंगे उसके बाद आप उसमें खाने वाला जो चूना होता है, पान वाला जो चूना होता है, उसका 1 चम्मच जो है वो पानी में मिला के उसको सिंचाई के तौर पर पानी को डाल देंगे। तो इस तरह से जो मिट्टी है जो अगर इस तरह से आप मिट्टी तैयार करते हैं तो जो पौधा है आपका वो बहुत अच्छे से ग्रो होगा, और साथ ही इसमें जो फल सब्जियां हैं वो बहुत अच्छे लगेंगे। मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई है, पोरस हो गई है। अब ये मिट्टी जो है इस तरह की नहीं है कि वो नीचे से गमले के छेद बंद कर देगी या इसमें पानी रुक जाएगा। अगर मिट्टी पोरस नहीं है तो उसमें पानी ज़्यादा समय तक वो गीली रहती है, और उससे जो है वो जड़ें पौधे की गल जाती हैं। तो अब एक गमला लेके हम इस मिट्टी में टमाटर का पौधा हमें लगाना है। तो टमाटर के पौधे के लिए ये जितने भी मैंने न्यूट्रिशन इसमें डाला है ये सभी अनिवार्य है। तो इसके लिए हमें एक बड़ा गमला लेना चाहिए, कम से कम 12 इंच का ये गमला है। जैसे मिट्टी का गमला है, मिट्टी का गमला सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें पोर्स होते हैं, और इसमें एक अंदर उमस नहीं पैदा होती, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पैदा होती। इसमें जड़ें गलने का जो है कम चांस होते हैं अगर ओवर वाटरिंग भी हो जाती है। तो मिट्टी के गमले में इस तरह से पौधे लगाने से पहले आप एक ये चीज़ डाल सकते हैं नीचे। ये है मूंगफली के छिलके, जिनको आप वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उसको आप गमले में नीचे डाल दें तो ये धीरे धीरे गल के खाद बन जाते हैं। इनमें भी न्यूट्रिशन होता है, और साथ ही नीचे आपको सूखे पत्ते, दूसरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और नीचे से जो है वो छेद भी बंद नहीं होता है। तो अच्छे से हम इस तरह से इसमें मिट्टी डाल देते हैं, और टमाटर जो है वो इसमें
बहुत अच्छा ग्रो होगा। इसमें जितनी भी मैंने चीज़ें मिलाई हैं सभी टमाटर के पौधे के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये टमाटर की पौध भी काफ़ी हेल्दी हो गई है, बहुत स्वस्थ है। तो टमाटर का पौधा जब हम लगाते हैं तो उसका तना थोड़ा ऊपर तक मिट्टी में दबा दें। तने में जो छोटे छोटे बाल जैसे रोए जो दिखाई देते हैं वो उसकी टाइनी रूट्स होती हैं। नीचे के पत्ते तोड़ दें और थोड़ा ज़्यादा दबा देंगे तो उसमें वहाँ भी जड़ें डेवलप हो जाती हैं ऊपर तक तने में, और जितनी ज़्यादा जड़ें होती हैं वो उतने उसमें पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, न्यूट्रिशन वो ज़्यादा लेता है और जो पौधे में फल जो हैं वो ज़्यादा और अच्छे आते हैं। तो इस तरह से टमाटर का पौधा हमने इसमें लगा दिया है। आप इस गमले में टमाटर, बैंगन, मिर्ची कोई भी पौधा लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी सब्जियों वाले पौधे जैसे पालक, मेथी, सरसों कुछ भी आप इसमें लगा सकते हैं। सभी प्रकार की जो सब्जियां हैं उनके लिए ये सूटेबल है मिट्टी, बहुत ही अनुकूल मिट्टी है ये, सारी न्यूट्रिशन इसमें मिल जाएंगी। तो ये थोड़ा अलग हटा के अब मैं इसमें दे देती हूँ पानी। टमाटर के पौधे को पानी बहुत पसंद है, वाटर लविंग प्लांट है, लेकिन पानी इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए। तो जैसे ही मिट्टी सूखती है इसमें पानी देना ज़रूरी है। हाँ, जब फूल आते हैं तो उस समय इसमें स्ट्रेस देने के लिए पानी कम देना है, नहीं तो उसको सूखने नहीं देना है। जैसे ही सूखे तुरंत उसको भर के पानी दे देना है। तो अभी इसमें ये मिट्टी पानी को सूख रही है तो दोबारा से हम इसमें दे देंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये टमाटर का पौधा है वो लग के हो गया है तैयार। और इसको फिर हम रखेंगे बिल्कुल डायरेक्ट धूप में, क्योंकि पौधे जो इसका पौधा होता है ये जो हमारा टमाटर का पौधा है इसको धूप बहुत पसंद है। कम धूप में ये ग्रो ठीक से नहीं हो सकता। तो जब तक नीचे से पानी नहीं निकल जाएगा तब तक समझिए अभी इसका पानी जो इसमें पूरी तरह से नहीं दिया गया। पूरी मिट्टी एक बार में गीली कर देंगे और उसके बाद जब सूख जाएगा तब इसमें हम पानी डालेंगे। तो इस तरह से 3 महीने के अंदर आपको टमाटर इससे मिल जाएंगे।